नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की विषय अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 18 मध्यकालीन वास्तुकला का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके प्रथम भाग में पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत काल में किस तरह की वास्तुकला थी। दो हमने वास्तुकला के विषय में आपको बताया था, एक हिंदू वास्तुकला थी और एक मुस्लिम वास्तुकला थी, और किस तरह से उस समय कला का प्रचार हुआ, कला ने अपना विस्तार किस तरह से किया, ये सब इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मुगल काल। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे भी। मुगल काल। मुगल शासकों की ललित कलाओं में रुचि थी, जिनमें वास्तुकला भी शामिल थी। यही कारण था कि इस काल में सभी प्रकार की कलाएं फली फूली। मुगल वास्तुकला मध्य एशिया की इस्लामिक वास्तुकला व भारत की हिंदू वास्तुकला का मिश्रण थी। अकबर ने भारत में इस कला का प्रचलन प्रारंभ किया। अकबर से पहले भी ये शैलियां आपस में मिश्रित थी, लेकिन अकबर के समय में इससे संपूर्णता प्राप्त की, क्योंकि अकबर ने हिंदू व मुस्लिम वास्तुकारों को स्वतंत्रता दी। ये शैली मुगल वास्तुकला कहलाई। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि मुगल वास्तुकला जो थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, क्योंकि उसमें ऐसी इमारतों का निर्माण कराया गया जो अपनी भव्यता के लिए आज भी जानी जाती है। मुगल वास्तुकला की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे गुंबद, ऊंची मीनारें, मेहराब, खंबे, खुले आंगन आदि थे। पूर्व मुगल काल के दौरान लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग निर्माण में किया जाता था, लेकिन बाद में संगमरमरों ने लाल बलुआ पत्थरों का स्थान ले लिया और रंगीन स्वरूपों, चांदी के कार्यों तथा सूक्ष्म नक्काशी के द्वारा इमारतों को सुंदर बनाने पर बल दिया जाने लगा। जैसे कि आपने देखा होगा मुगल कालीन के समय में जो इमारतें बनी थी, जैसे कि आपने दिल्ली कभी गए होंगे टूर पर, तो आपने देखा होगा वहां पर आपको देखने के लिए कुतुब मीनार मिला होगा, लाल किला मिला होगा, और आगरा में आपने देखा है कि ताजमहल किस प्रकार से बनाया गया है और कितनी भव्यता उसमें झलकती है। तो ये सारी जो इमारतें हैं, जो मुख्य इमारतें हैं, वो सभी मुगल काल के दौरान बनाई गई, जो विश्व प्रसिद्ध आज भी हैं। आज के समय में भी इनकी भव्यता को, इनकी सुंदरता का बखान किया जाता है। बाबर व हुमायूं। बाबर तथा हुमायूं को निर्माण कार्य करवाने के लिए अधिक समय नहीं मिला। बाबर ने मात्र 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिनमें से 2 पानीपत में तथा एक संभल में है, जबकि हुमायूं के द्वारा बनवाई गई 2 मस्जिदें आगरा तथा फतेहाबाद में हैं, जो वास्तुकला में बहुत अच्छी नहीं है। तो बाबर को क्या था, बाबर को अपने समय में वास्तुकला का प्रसार करने का अधिक समय नहीं मिला था, और हुमायूं को मिला भी था, तो इतनी भव्य उसने मस्जिदों का निर्माण नहीं करवाया जिनके लिए उसे जाना जाए। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण की ओर अत्यधिक ध्यान दिया। सासाराम में स्थित उसका मकबरा हिंदू व मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण का एक अच्छा उदाहरण है। यह झील के मध्य में बनवाया गया। उसने दिल्ली में पुराना किला भी बनवाया, जो अब खंडर हो चुका है। उसने सासाराम में कुछ अन्य इमारतें भी बनवाई। तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले किस पर बल दिया, सड़कों का निर्माण कराने पर बल दिया। उसने अपने राज्य में इस तरह की व्यवस्था रखी कि कोई भी सड़क खराब दिखाई ना दे। तो सबसे ज्यादा बल जो था शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण में ही लगाया। अकबर के शासन की प्रथम इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा थी। अकबर ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे आगरा, इलाहाबाद व लाहौर के किले तथा उन किले के अंदर अनेक इमारतें। हालांकि उसके द्वारा बनवाई गई सबसे अच्छी इमारतें आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में हैं। इन इमारतों को बनाने में लाल बलुआ पत्थर तथा दोनों शैलियों का उपयोग स्वतंत्रता से किया गया।
फतेहपुर सीकरी की कुछ भव्य इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, जामी मस्जिद, हाथी स्तंभ, बुलंद दरवाजा तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। तो कहने की बात यह है कि अकबर को ऐसे ही महान सम्राटों में नहीं गिना जाता। अकबर अगर भारत का महान सम्राट माना जाता है तो वह अपनी जो विनम्रता के कारण, अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण तथा अपने समय में किए गए प्रत्येक कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का इतना अच्छा प्रदर्शन अपने काल में किया है कि उनका आज भी इतिहास में नाम गिना जाता है। अब है बच्चों जहांगीर। जहांगीर की रुचि वास्तुकला से अधिक चित्रकला में थी, लेकिन उसने अपने पिता द्वारा बनवाई इमारतों का रखरखाव करवाया। उसने बहुत से बाग बनवाए। आगरा में नूरजहां के पिता इत्माद उद्दौला का मकबरा मुगल वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। तो जहांगीर ने क्या, जहांगीर की जो रुचि थी वास्तुकला से अधिक जो थी वो चित्रकला में थी और उन्हीं में उन्होंने अपना सहयोग दिया। औरंगजेब की वास्तुकला के सिवा किसी भी कला में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसके शासनकाल में अच्छी इमारतों का निर्माण नहीं हुआ। औरंगाबाद में स्थित राबिया दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, ताजमहल की एक निम्न कोटि की नकल है। तो औरंगजेब ने क्या था, औरंगजेब की जो रुचि थी वो वास्तुकला में नहीं थी। उनका जितना भी ध्यान था वह इस्लामिक कानून की तरफ था। वह इस्लाम को मानने वाले थे और वह इस्लाम के नियम कायदे कानूनों पर ही चलना पसंद करते थे और सभी को चाहते थे कि वह अपने राज्य में सभी उनका कहना माने और इस्लाम के नियम कायदे कानूनों को जाने तथा उन्हीं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। प्रकरण अध्ययन शाहजहां। तो अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मुगल वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल में अपने सर्वोत्कृष्ट आयामों तक पहुंची। इतना ही नहीं, इसकी शैली व आधार भी परिवर्तन हुए। जहां अकबर के समय की इमारतें विशाल साधारण शैली की थी, वहीं शाहजहां के समय की शैली सुंदर थी। लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। नक्काशी बड़े पैमाने पर होने लगी तथा सजावट के लिए महंगे रंगों का उपयोग किया गया। उसकी शैली उसके पूर्व समय से भिन्न नहीं थी, बल्कि उसमें भव्यता और सुंदरता का योग कर दिया गया था। उसने न केवल नई इमारतों का निर्माण करवाया, बल्कि अकबर के समय में आगरा में निर्मित विभिन्न इमारतों जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी में भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी मस्जिद आदि को दोबारा बनवाया। शाहजहां ने दिल्ली में एक अन्य जामी मस्जिद व लाल किला बनवाया तथा उसने अनेक इमारतें भी बनवाई जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नशरे ए बहिशत आदि। उसने लाहौर के किले के अंदर भी कई इमारतें का निर्माण करवाया। काबुल, अजमेर, कंधार, कश्मीर, अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर भी अनेक इमारतें बनवाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है बच्चों, आपको समझाने की बात यह है कि शाहजहां एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में, अपने शासन काल में ऐसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया है जो आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे कि उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, आगरा का ताजमहल, और दूसरा देख सकते हैं आप लाल किला जो लाल बलुआ पत्थरों से तैयार किया गया है और आज भी इनकी भव्यता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो शाहजहां एक ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने चित्रकला में अपना पूर्ण सहयोग दिया और योगदान भी दिया। आगे चलते हैं बच्चों। ये सभी इमारतें मुगल वास्तु शास्त्र का प्रतिरूप है। मोती मस्जिद तथा ताजमहल शाहजहां के कार्यों का उत्तम उदाहरण है। जैसे मोती मस्जिद और ताजमहल तो दो एक ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही भव्य हैं और जिन्हें देखने के लिए लोग भी आज इन्हें तत्पर
रहते हैं। मोती मस्जिद, इसे आगरा किले के अंदर सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। ये मोती जैसी सुंदर है, जैसे सफेद कलर सफेद होता है ना मोती, तो उसी तरह से मोती के जैसी ही मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है। वो देखने में इतनी सुंदर लगती है मानो मोतियों से बनाई गई हो। ताजमहल, इस शानदार इमारत की और विश्व आश्चर्य से टकटकी लगाकर देखता है, जिसे संसार के 7 अजूबों में से एक माना गया है। आगरा में यह शानदार इमारत शाहजहां द्वारा उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाई गई थी। इसका पृष्ठभाग यमुना नदी के किनारे तथा इसके सामने विशाल बाग है। यहाँ संगमरमर के मंच पर बनाया गया और इसका मध्य गुंबद 187 फीट ऊंचा है। इसके चारों किनारों पर 4 मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार 162 फीट ऊंची है। संपूर्ण मुख्य द्वार की दीवार पर कुरान की आयतें सुंदरता से गुदी हैं। इसका निर्माण लगभग 20,000 मजदूरों ने लगभग 22 वर्षों में किया। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद ईसा थे, जबकि इसके बगीचे के योजनाकर्ता एक हिंदू रनमाल थे। ईबी हावेल ने इसके बारे में कहा है, यह एक आदर्श अवधारणा है जो वास्तुकला से अधिक मूर्तिकला से संबंधित है। तो कहने की बात यह है कि बच्चों, ये ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो विश्व के 7 अजूबों में गिनी जाती है। इसकी सुंदरता इतनी सुंदर इमारत है कि विश्व भर में आज भी प्रसिद्ध है और अपने विशालता के कारण भी जानी जाती है। और इसकी जो बनाने में जितने मजदूर लगे थे, उन मजदूरों की संख्या थी लगभग 20,000। और उन मजदूरों का क्या करवाया था शाहजहां ने, आप सभी को पता था कि पता भी होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद उनके हाथ भी काट दिए थे, ताकि ऐसी भव्य इमारत दोबारा कोई ना बनवा सके। अब देखते हैं बच्चों, मुगल काल के दौरान प्रांतीय वास्तुकला। प्रांतीय वास्तुकला काफी हद तक मुगल वास्तुकला से प्रभावित थी। ऐसी कुछ इमारतें जो अब भी जीवंत हैं, उसमें ग्वालियर में मन मंदिर, वृंदावन में गोविंद देव मंदिर, जयपुर में हवा महल, बीजापुर में गोल गुंबद तथा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सम्मिलित हैं। एक विशेष प्रकार की वास्तुकला अम्बेर के राजा जयसिंह के द्वारा शुरू की गई, जिन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन तथा बनारस में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिन्हें जंतर मंतर कहा गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक जंतर मंतर की तस्वीर भी दी गई है और बीजापुर में गोल गुंबज। तो ये ऐसा काल था बच्चों, मुगल काल ऐसा काल था जिसमें भव्य इमारतों का निर्माण करा गया। और ऐसे शासक भी इस काल में हुए हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और सभी के दिलों पर राज भी किया। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का यह भाग भी समाप्त होता है और यह वीडियो भी हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।